भगवत प्राप्ति की इच्छा जिस समय भक्त के हृदय में आती है, उस समय जो साधन चलता है वो भगवान की कृपा से, भगवत प्राप्ति होती है वो भगवान की कृपा से। इसलिए साधक में कभी अहंकार नहीं आता जो कृपा पात्र होता है। जैसे भगवान ने कृपा की, गुरु की शरण करवाई, तो भगवान कह रहे तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। अपने गुरुदेव के समीप जाओ, साष्टांग दंडवत करो, भली भांति सेवा करो, सेवक की भांति होकर निष्कपट भाव से फिर प्रश्न करो, तब वो तुम्हें जो ज्ञान देंगे तुम्हारे हृदय में वो तत्व ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। श्रुति भगवती कहती है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। श्रुति वेद कहते हैं उठो ऐ जीव, जागो और महान पुरुषों की खोज करो और महापुरुषों के समीप जाकर उनके चरणों की वंदना सेवा करके उनसे ज्ञान प्राप्त करो। ये मार्ग छुरे की धारा के समान है, गिरते हुए देर नहीं लगती, केवल उनकी आज्ञा पर चलना नहीं गिर जाओगे। छुरे की धारा बहुत पतला मार्ग, छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। ये छुरे की धार के समान ये ज्ञान का मार्ग भगवत मार्ग है। जैसा ज्ञानी गुरुदेव कह रहे हैं ठीक वैसे ही मार्ग पे चलोगे, कभी गिरोगे नहीं। भगवत प्राप्ति में अपना पुरुषार्थ मानने के कारण अहंकार रूपी दोष आ जाता है, और अहंकार दोष उत्पन्न होने के कारण कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं होती। वो भीषण संकटों में फंसता चला जाता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार। जो साधक भगवत प्राप्ति के मार्ग में अपना बल रखता है भ्रष्ट हो जाएगा। अहंकार के नाश के लिए फिर भगवान विपत्ति संकट बड़ी बड़ी अपमानजनक वृत्तियां भेजते हैं उसके सामने। अब देख, ये भगवान की विशेष कृपा साधक के ऊपर होती है कि जब वो गर्व करता है तो भगवान उसके सामने विपत्ति संकट और अपमान भेजते हैं। केनोपनिषद में कथा आती है कि देवराजेंद्र दैत्यों से विजय प्राप्त करके बड़ा उत्साह नाच गाना मना रहे थे और सब गरज रहे थे देवता। भगवान ने देखा कि अरे मेरे बल से बलवान होकर के ये विजय प्राप्त किए और अहंकार स्वयं कर रहे। केनोपनिषद में है ये कथा। तो भगवान एक विशाल यक्ष के रूप में प्रकट होते, ऐसे सभा में नृत्यगान हो रहा था दूर से, इतना विशाल आकर्षणकारी रूप। देवराजेंद्र ने कहा कौन सभा में जाके परिचय लाएगा, ये कौन बहुत दूर बलवान खड़ा है। भगवान अग्निदेव सामने गए और कहा मैं परिचय लेके आता हूं। सामने गए, कहा तुम यक्ष कौन हो, ऐसा यक्ष तो हमने कभी नहीं देखा, तो उनका पहले परिचय बताओ, तो तुम परिचय जानने आए हो हमारा, तुम कौन हो। तो उनका मेरा परिचय तुम जानते ही होगे, मुझे अग्नि देवता कहते हैं, मैं अपार बलशाली हूं। अच्छा क्या कर सकते हो तुम, पूरे त्रिभुवन को सूखे उपले की तरह भस्म कर सकता हूं। अच्छा ऐसा, एक तिनका डाला और कहा भस्म करके दिखाओ। पूरी ताकत लगा दी, दाहिका शक्ति भगवान ने खींच ली तो अग्निदेव जला ही नहीं पाए। सर नीचा किया और चले गए। देवराजेंद्र ने पूछा कौन, बोले असमर्थ हूं मैं उनके परिचय को जानने का। भगवान वायुदेव, उन्होंने कहा भगवान मैं अभी गए, कौन हो तुम। भगवान यक्ष स्वरूप में थे, उन्होंने कहा तुम कौन हो जो परिचय जानने आए हो, बहुत बलवान लगते हो। बोले हाँ मैं महाबल हूं, समस्त प्राणियों का पोषण करता हूं, अनंत ब्रह्मांडों को तिनके की तरह उड़ा सकता हूं। अच्छा ये तिनका है, इसको उड़ा दो। पूरी ताकत लगा दी, वायु देवता तिनका भी नहीं उड़ा पाए। देवराजेंद्र के पास गए, बोले असमर्थ हूं मैं, किसी भी देवता की कोई सामर्थ्य नहीं। जब देवराज उठे तो अंतर ध्यान हो गए यक्ष भगवान, और वहां भगवती अंबा त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई, ज्ञान समुद्र। और उन्होंने कहा तुम्हारा इतना गर्व बढ़ा हुआ कि तुम संभाषण भी नहीं कर सकते थे। वो साक्षात श्री भगवान थे, समझ पाए तुम्हारे इन देवताओं में और तुम में कोई सामर्थ्य नहीं, भगवान की सामर्थ्य थे, तुम सामर्थ्यवान होकर विजय प्राप्त की हो, इसलिए गर्व मत करो, तुम में कोई सामर्थ्य नहीं है। ऐसा अंबाजी ने उपदेश किया।
इसलिए साधक में जो परमार्थ की सामर्थ्य आती है वो भगवत प्रदत्त आती है। वो जो प्रयत्न आता है साधना में वो भगवान की कृपा से आता है। अगर अहंकार कर ले तो विघ्न पड़ जाएगा साधना में। और जब भगवान देखते हैं कि साधक को अहंकार हुआ तो उसकी पिटाई करवाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को छूट दे देख, फिर वो पुकारता है हा त्राहिमाम प्रभु बचाओ, तो फिर भगवान आकर के उसे बचा लेते हैं। और जब उसको ये पता चल जाता मैं असमर्थ हूं तब सुंदर साधना दे देते हैं और चढ़ाई में चढ़ जाता है। इसलिए भगवान की शरण में रह करके भगवत बल से साधना भगवत प्राप्ति की हो रही, किंचन मात्र कोई साधक अभिमान न करे। भगवत कृपा से ही संत संग मिला, भगवत कृपा से साधना का मार्ग मिला, भगवत कृपा से साधना हो रही, भगवत कृपा से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप थोड़ा भी अहंकार करके इधर उधर विचलित ना हो। भगवान का एक व्रत है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद व्रतम मम। एक बार जो मेरी शरण में आकर कह देता है हे नाथ मैं आपका हूं, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं और समस्त भूतों से अभय कर देता हूं। ये मेरा व्रत है, ये मेरा प्रण है। फिर ये मनुष्य भगवान की शरण में आकर अपना कल्याण क्यों नहीं चाहता जब भगवान ऐसा कह रहे। दया सागर भगवान जीवों पर इतनी अपार दया किए हुए हैं कि कोई उसकी सीमा नहीं है। वे क्या दया किए, क्या दे देते हैं। घंटों के ऑक्सीजन का पैसा लगाओ, देखो जब अस्पताल में ऑक्सीजन लगता है ना फिर घंटों का पैसा लगता है। यहां पूरा जीवन हो जा रहा है ऑक्सीजन लेते, कितनी फीस दे रहे हो भगवान को। आकाश वायु जल पृथ्वी, कितनी भगवान की अहेतुकी कृपा हम पर, दया ही दया है। भगवान ने तो सब कुछ किया, तुम्हें बना दिया, तुम्हारे शरीर को बनाया, सब तुम भगवान के लिए क्या कर रहे हो। भगवान असीम कृपा सब पर किए हैं। दया सागर का यदि हम ये कहें कि भगवान बड़े कृपालु बड़े दया सागर हैं तो हम आपको सही कह रहे हैं। उनकी महिमा के आगे निंदा करने के जैसे समान है, क्योंकि सागर की तो सीमा है, भगवान की दया की तो असीम है, असीम कृपा है। भगवान की दया की